हमारा प्यारा पृथ्वी, ये नीला और हरा ग्रह जहां जीवन की हरियाली और नीले महासागर मिलते हैं। अंतरिक्ष में एक छोटा सा नीला गोला, ये हमारा घर है, जहां हम पले बढ़े हैं, जहां हमारी यादें हैं। लेकिन अगर हमें इसे छोड़ना पड़े तो, अगर हमें किसी और ग्रह पर जीवन की तलाश करनी पड़े, अगर हमें रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़े जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकें, अपना कहने के लिए एक और ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो हमें नई संभावनाओं और अवसरों से भर दे। हमारी खोज हमें हमारे सौर मंडल से बहुत दूर, 13 प्रकाश वर्ष दूर एक अनजानी दुनिया की ओर ले जाती है। कप्टाइन स्टार नामक एक तारे तक ले जाती है। यह तारा हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित है। इस तारे की परिक्रमा करता एक ग्रह है जो हमारे लिए एक नई दुनिया का प्रतीक हो सकता है। कप्टाइन बी, एक संभावित नया संसार। यह ग्रह हमारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। सोचिए, रात के आकाश में इस दूर की दुनिया को ढूंढते हुए ये एक अद्भुत अनुभव होगा। ये आशा और अनिश्चितता से भरी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अनजाने और अनदेखे स्थानों पर ले जाएगी। क्या कप्टाइन बी हमारे नए घर की खोज का जवाब हो सकता है? क्या यह ग्रह हमारे लिए सुरक्षित और अनुकूल होगा? आइए इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर एक साथ चलें और इस दिलचस्प एक्सोप्लैनेट के रहस्यों को उजागर करें। यह ग्रह हमें कई नई जानकारियों और खोजों से भर देगा। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर तारे के पीछे एक नई कहानी छिपी है। नए ग्रह हर समय खोजे जा रहे हैं। कुछ पृथ्वी जैसे हैं जो हमें अपने घर की याद दिलाते हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग हैं। ये ग्रह हमें नई चुनौतियों और अवसरों से भर देते हैं। कप्टाइन बी इन्हीं ग्रहों में से एक है। यह ग्रह हमें नई संभावनाओं और अवसरों से भर सकता है। यह कई मायनों में पृथ्वी जैसा है, लेकिन इसके अपने अनोखे गुण हैं। लेकिन कई मायनों में यह बिल्कुल अलग है। मेरे साथ चलिए और इस अद्भुत ग्रह के रहस्यों को जानें और कप्टाइन बी के अजूबों को एक साथ देखें। यह ग्रह हमें नई संभावनाओं और खोजों से भर देगा। कौन जाने हमें क्या मिल जाए? शायद एक नया घर, एक नई शुरुआत। हमारी यात्रा आकार की तुलना से शुरू होती है। कप्टाइन बी पृथ्वी से बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका द्रव्यमान 5 गुना ज्यादा है। 5 पृथ्वी को मिलाकर बने एक ग्रह की कल्पना करो, वो है कप्टाइन बी। आकार में इस अंतर का मतलब है कि कप्टाइन बी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चलना मुश्किल होगा, दौड़ना तो और भी मुश्किल, यहाँ तक कि कूदना भी अलग होगा। पृथ्वी पर आप शायद 2 फीट ऊंचा कूद सकते हैं। कप्टाइन बी पर वही कूद आपको सिर्फ आधा फीट ऊंचा ले जाएगी। सोचो, आपका शरीर बहुत भारी लगेगा, सब कुछ हिलाना मुश्किल होगा। गुरुत्वाकर्षण में यह अंतर कप्टाइन बी को समझने का एक प्रमुख कारक है। यह ग्रह के वातावरण से लेकर जीवन की संभावना तक हर चीज को प्रभावित करता है। कप्टाइन बी एक तारे की परिक्रमा करता है, हमारे सूरज की नहीं बल्कि कप्टाइन स्टार नाम के तारे की। यह तारा हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित है और यह एक लाल बौना तारा है। यह तारा हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है। लाल बौने तारे अपने छोटे आकार और कम तापमान के कारण जाने जाते हैं। इसे लाल बौना तारा कहते हैं। लाल बौने तारे ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार के तारे हैं। अंधेरे में जलती हुई एक छोटी सी आग की कल्पना करो। यह आग बहुत ज्यादा रोशनी नहीं देती, लेकिन फिर भी जलती रहती है। कप्टाइन स्टार ऐसी ही रोशनी देता है। यह तारा भी अपनी मंद रोशनी से अपने ग्रहों को प्रकाशित करता है। एक मंद लाल रंग की चमक। यह चमक कप्टाइन बी पर एक अद्वितीय वातावरण बनाती है। क्योंकि तारा इतना ठंडा है, कप्टाइन बी को पृथ्वी की तुलना में कम रोशनी और गर्मी मिलती है। यह ग्रह पर जीवन के लिए एक चुनौती हो सकती है। दिन हल्के होंगे, आसमान में लाल या गुलाबी रंग होगा। यह दृश्य पृथ्वी के सूर्यास्त जैसा होगा, लेकिन पूरे दिन। एक ऐसे सूर्यास्त की कल्पना करो जो पूरे दिन रहता है। यह कप्टाइन बी पर एक सामान्य दृश्य होगा। अगर आप कप्टाइन बी पर खड़े होते तो रोशनी अलग महसूस होती। यह रोशनी हमारे सूरज की रोशनी से बहुत अलग होती। रंग अजीब और फीके लग सकते हैं। यह वातावरण एक रहस्यमय और अजीब अनुभव प्रदान कर सकता है। परछाई लंबी और हल्की होंगी। यह दृश्य एक अद्वितीय और रहस्यमय अनुभव प्रदान करेगा। इस अलग तरह की रोशनी का कप्टाइन बी पर जीवन की संभावना पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या जीवन इस प्रकार की रोशनी में पनप सकता है? क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। क्या जानवर दुनिया को उसी तरह देखेंगे जैसे हम देखते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जानवरों की दृष्टि उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तब उठते हैं जब हम एक लाल बौने तारे की चमक में नहाए हुए ग्रह के बारे में सोचते हैं। कप्टाइन बी जैसे ग्रह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। जीवन की खोज अक्सर पानी से शुरू होती है। पृथ्वी पर पानी सभी जीवन के लिए जरूरी है। तो क्या कप्टाइन बी पर पानी हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कप्टाइन बी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में हो सकता है। इसका मतलब है कि सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। लेकिन एक पेंच है,
लाल बौने तारे बहुत सक्रिय हो सकते हैं। वे सौर फ्लेयर्स नामक ऊर्जा के अचानक विस्फोट छोड़ सकते हैं। ये फ्लेयर्स विकिरण के शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। ग्रह पर गर्मी और ऊर्जा की एक विशाल लहर की कल्पना करो। वो है एक सौर फ्लेयर। ये फ्लेयर्स किसी ग्रह के वायुमंडल को छीन सकते हैं। वायुमंडल के बिना तरल पानी मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए जबकि कप्टाइन बी रहने योग्य क्षेत्र में हो सकता है, ये सौर फ्लेयर्स जीवन की संभावना को थोड़ा और जटिल बना देते हैं। भाग 5, दिन और रात की लय। पृथ्वी पर हम 24 घंटे के दिन रात के चक्र का अनुभव करते हैं, लेकिन कप्टाइन बी पर चीजें बहुत अलग हैं। यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा से बहुत तेजी से करता है। एक ऐसे साल की कल्पना करो जो सिर्फ 48 दिन का हो। कप्टाइन बी को अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में इतना ही समय लगता है। और भी है, कप्टाइन बी अपने तारे से ज्वारीय रूप से बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता। एक तरफ हमेशा दिन का उजाला, दूसरी तरफ हमेशा रात का अंधेरा। इस अजीब घटना का ग्रह की जलवायु और किसी भी संभावित जीवन रूपों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 6, प्राचीन दुनिया, प्राचीन रहस्य। कप्टाइन बी एक प्राचीन दुनिया है जो हमारे सौरमंडल से बहुत दूर स्थित है। यह ग्रह अपने आप में एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पृथ्वी से बहुत पुरानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण 11 अरब साल पहले हुआ था। यह समय की एक विशाल अवधि है जो इसे हमारे ग्रह से कहीं अधिक पुराना बनाता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी केवल 4.5 अरब साल पुरानी है। कप्टाइन बी की उम्र को देखते हुए यह ग्रह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों का साक्षी रहा होगा। एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जिसने हमारी दुनिया के इतिहास से दोगुना इतिहास देखा है। यह ग्रह उन घटनाओं का गवाह रहा होगा जो हमारे लिए केवल कल्पना में ही संभव हैं। एक ग्रह जिसने तारों को जन्म लेते और मरते, आकाश गंगाओं को टकराते और शायद सभ्यताओं के उत्थान और पतन को भी देखा है। ये एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या अरबों साल पहले कप्टाइन बी पर जीवन मौजूद हो सकता है? यह सवाल वैज्ञानिकों के मन में गूंजता रहता है। क्या इस प्राचीन ग्रह पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं? क्या यह जटिल जीवों में विकसित हुआ, शायद बुद्धिमान प्राणियों में भी? अगर ऐसा है तो वे किस प्रकार के होंगे? क्या वे हमारी तरह सोचते और महसूस करते होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो हमारी कल्पना को जगाते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। समय की विशालता और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं इस प्राचीन दुनिया पर मिलती हैं, जिससे कप्टाइन बी एक अद्वितीय अध्ययन का विषय बन जाता है। जिससे कप्टाइन बी पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में एक आकर्षक लक्ष्य बन जाता है। यह ग्रह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। भाग 7, जीवन की सांस। वायुमंडल और ऑक्सीजन। हमें जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, लेकिन क्या हम कप्टाइन बी पर सांस ले सकते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ग्रह पर वायुमंडल है और किस प्रकार की गैसें मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कप्टाइन बी पर वायुमंडल है। अगर है तो हम नहीं जानते कि यह किस चीज से बना है। क्या इसमें पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें बिना ऑक्सीजन वाले ग्रह पर रहने के लिए विशेष सूट और उपकरणों की आवश्यकता होगी। कप्टाइन बी की रहने योग्यता का आकलन करने में वायुमंडल की उपस्थिति या अनुपस्थिति और उस वायुमंडल की संरचना महत्वपूर्ण है। भाग 8, अदृश्य खतरा। विकिरण। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष में विकिरण एक वास्तविक खतरा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो जीवित चीजों के लिए हानिकारक हो सकती है। कप्टाइन स्टार के उन सौर फ्लेयर्स को याद है। वे फ्लेयर्स भारी मात्रा में विकिरण छोड़ते हैं। यह विकिरण इंसानों के लिए घातक हो सकता है। ऐसी जगह पर रहने की कोशिश करने की कल्पना करो जहां पर तुम पर लगातार अदृश्य ऊर्जा की बौछार हो रही हो। उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने वाले ग्रह की यही वास्तविकता है। खुद को बचाने के लिए हमें विशेष परिरक्षण की आवश्यकता होगी। इसके बिना विकिरण कप्टाइन बी पर रहना असंभव बना देगा। भाग 9, कप्टाइन बी। सपना या मंजिल। तो क्या कप्टाइन बी हमारा नया घर हो सकता है? जवाब है शायद। यह बहुत सारी संभावनाओं वाला एक आकर्षक ग्रह है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तारामंद है और खतरनाक विकिरण हो सकता है। हम यह भी नहीं जानते कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है या नहीं, लेकिन संभावनाओं की कल्पना करो। पृथ्वी से दोगुना पुराना एक ग्रह जिसने कभी जीवन को पनाह दी होगी।
एक ग्रह जो हमारा भविष्य हो सकता है। अगर हम कभी कप्टाइन बी पर रहने की कोशिश करते हैं तो यह एक मुश्किल यात्रा होगी, लेकिन इंसान खोजी होते हैं। हम सपने देखने वाले हैं और कौन जाने, शायद एक दिन हम इस प्राचीन दुनिया की सतह पर चलेंगे और इसे अपना बना लेंगे। क्या आप ये यात्रा करने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे? ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।